बातें गाना नहीं आता, मैं नहीं गा रहा हूँ। तो उस कविता को मैं बोल के आपको सुनाता हूँ, फिर लास्ट में चर्चा करते हैं कि क्या महाराणा ने पत्र लिखा था कि नहीं। हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो हूं लड़्यो गनो हूं सयो गनो हूं मेवाड़ी मान बचा बनने हूं पाछ नगी राखी रण में बेरा रो हूं बहा बनने जद याद करूं हल्दी घाटी में नैना सु रगत उतरा आवे सुख दुगरो साथी चेतकड़ो हूं सूती सी भूख जगा जावे पण आज बिलत तो देखूं हूं जद राजकवर ने रोटी ने हूं छात्र धर्म ने भूलू भूलू हिंदवानी चोटी ने आ सोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम वजर छाती आंखों में आंसू भर बोलिया हूं अकबर ने भिक्षु पाती। और जैसे ही अकबर के पास पत्र पहुंचा, राणा रो कागज बांच हुयो अकबर रो सपनो सो साचो पण नैन करया विश्वास नहीं फिर बांच ने फिर बांचो, यानी विश्वास नहीं। उसे 2-3 बार प्रूफ रीडिंग की उसने। अकबर के हाथ में पत्र है, अकबर सोच रहा है कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज होयो सूरज शीतल, कि आज शेष रो सिर डोल्यो आ सोच सम्राट होयो विकल। बस दूत इशारो पाता ही पीथल ने तुरंत बुलावन ने तुरंत ही पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर के दरबार में रहते थे, बीकानेर थे, अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के फैन थे। अकबर ने तुरंत कहा कि जाओ पीथल को बुला के लाओ। वीर बांको ने पीथल ने रजपूती गोरो भारे हो वो छात्र धर्मरो नेदी हो वो राणा रो प्रेम पुजारी हो आ बात बादशाह जाने हो आ बात बादशाह जाने हो भावा पर लूण लगावन ने पीथल ने तुरंत बुलायो हो राणा री हार बचावन ने। अकबर कह रहा है मैं बांध लियो है पीथल, मैं बांध लियो है पीतल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़े यो देख हाथ रो कागज तू देखा पिछी किया आगड़। अब अगड़ कैसे करा, हूं आज पादशाह धरती रो, हूं आज पादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब बता मने कि रजवट रे रजपूती कून रगा में है और मर डूब चुड़ू भर पानी में, मर डूब चुड़ू भर पानी में बस झूठा ही गाल बजावो हो पट टूट गयो है भी राणा रो तू घाट पड़ो पिड़दावे हो। अकबर ने जैसे ही पीथल को कागज दिया, पीथल ने कागज पढ़ा, साथ में मेवाड़ का राजा जद पीथल कागज ने देखी राणा री सागे सेनानी नीचे सू धरती खिसक गई आंखों में भर आयो पानी पर फेर समण तत्काल बोला आ बात सदा ही झूठी है राणा री पाग सदा ऊंची राणा री आन अनूठी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये राणा ने लिखा है पत्र, मुझे आदेश दिया जाए, मैं इस पत्र की सत्यता की जांच करना चाहता हूं। मैं हुक्म हुए तो लिख भेजूं, हुक्म हुए तो लिख भेजूं। राणा ने कागज रे खातर ले पूछ भला ही पीथल तू आ बात सही बोले अकबर। अब पीथल ने पाथल को कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे महाराणा का स्वाभिमान वापस जागा। तो मैं आज सुनी है ना हरियो शाला रे सागे सुवेलो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल री ओट्या कुवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुवेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में अब तलवारा रे वेली सुकी मारो हिवड़ो कांपे है मुछाड़ी मोड़ मरोड़ गई थे लिख भेजो राणा जी आ बात घटा तक है साची। पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आंखा लाल हुई धिक्कार मने में कायर हूं नहर री एक दक्काल हुई हूं भूख मरू हूं प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रवे हूं घोर उजाड़ा में भटकू पर मन में मारी प्यास रवे हूं रजपूत न रो जायो हूं रजपूती करज चुकाऊं ला कोशिश पड़े पर पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊं ला पीथल रे खिद्दा बादल री जो रोज सके सूर उगाड़ी ने सिंगारी हकल से लेवे बाकूक मिली कदशाली ने धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बड़ी कोनी कुकरी जूना जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी आ हाथा में तलवार थकाकुन रांड कवे रजपूती म्यामा रे बदले बैरारी छाता में रेवे दी सूती मेवाड़ खतक तो अंगारो आंधा में चमचम चमके लो खड़केरी उठती ताना पर पग पर खंडो खड़के लो राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहिरी नदी बहादुला हूं अथक लड़ूला अकबर छूं उजड़ो मेवाड़ बसा संदेश गयो जद राणा रो संदेश गयो पीथल सूरज चमके अकबर ने दिया सुनी। अब ये जो मैंने बताई ये कविता ये पाथल और पीथल में सेठिया जी ने लिखा था जो सुजानगढ़ के थे। और भी बहुत सारी रचना लिखी थी उन्होंने, जैसे धरती तोरा रही है, मिंजर है, कुंकू है, आज हिमालय बोल उठा, इस तरीके की और भी बहुत सारी लिखी थी। तो ये जो बात है ये कहते हैं कि टोड ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। टोड ने भी ये कहानी राजपूताने में बड़ी प्रचलित थी। टोड ने ये कहानी कहां से उठाई, बीकानेर की लोक कथा से उठाई, यानी बीकानेर से लोक कथा से उठा के टोड ने बताया कि महाराणा की ओर से पत्र लिखा गया, वहां पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस उनके मध्य का जिक्र कर दिया। जबकि और किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। गोपीनाथ शर्मा भी इसको नहीं मानते, कहते हैं कि इस प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा गया। अगर महाराणा की ओर से अकबर को कोई पत्र लिखा होता तो समकालीन कोई ना कोई इतिहासकार
जरूर जिक्र करता। जैसे अकबर के दरबार में भी दो इतिहासकार थे, एक बदायूनी था, एक अबुल फजल था, और बड़े बड़े चमचे थे वो। अगर महाराणा की ओर से उस समय अगर कोई पत्र लिखा जाता तो वो दोनों अपनी पुस्तक में इस चीज का जरूर जिक्र करती। जिक्र ही नहीं, इस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करती। तो उनकी किताबों में और टोड के अलावा किसी समकालीन इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया। इस आधार पर इसे संदेहपूर्ण मानते हैं। बाकी इतिहासकार कोई नहीं मानता कि महाराणा की ओर से अकबर को किसी प्रकार का कोई पत्र लिखा गया था। ओके, थैंक यू। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।